बदमाश अगर अगरा जाति का रहता है और उसने कोई क्राइम किया है तो उसके नाम के साथ साथ पूरे समाज को भी बदनाम किया जाता है। काहे कि वोट बैंक नहीं है अगरा का। लेकिन वही दबंगई, वही बदमाशी कोई अन्य जाति करता है, लेकिन उसके जाति को ना देख करके अपना वोट बैंक देखा जाता है और उसे एक नाम दिया जाता है दबंग, बदमाश। और उस घटना में भी कैसे अगरा को फंसाया जाए, ये तेजस्वी यादव जी बहुत बखूबी से एक ट्वीट के माध्यम से किए हैं। इन्होंने एक घटना उठाया है, कल ही का ट्वीट है, कि इसमें एक दबंग के यहाँ शादी था और उसके तिलक में नाई का जो काम होता है तो उस नाई ने उस काम को करने से मना कर दिया। कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो उस दबंग ने क्या किया, उसके छाती पर वहीं पे 5 गोली दाग दिया। यदि अगरा जाति का रहता तो सार्वजनिक नाम किया जाता, लेकिन वो विशेष जाति का था, इसलिए जो है सो तेजस्वी यादव उसका नाम नहीं लिए और कहें कि जाति व्यवस्था जिसने बनाया है इसी के कारण जो है सो इस तरह की घटनाएं होती है। ये तेजस्वी यादव जी ने ट्वीट किया था। आप एक विपक्ष के तौर पर उस अपराधी का नाम सार्वजनिक करके और जो है सो उसे सज़ा दिलवा सकते थे। अब वो सोचिए वो अपराधी किस प्रकार का है, जो अपने आप को संविधान से ऊपर समझता है। अपने जाति का कितना उसके पास अहंकार है, जो अपने से नीचे तबके के लोगों को यदि उसे मना करता है तो साक्षात जो है सो सीधे 4 से 5 गोली 6 गोली दाग देता है। उसका अहंकार देखिए। लेकिन उसके पीठ पीछे जो लोग उसे समर्थन करते हैं, उसका नाम नहीं लेते हैं, तब जो है सो समस्या हो जाता है कि घटना जो है सो पिछड़ा और अति पिछड़ा का आप उसमें घेर किसको रहे हैं, तो अपना दिमाग लगा के कि किस जिसने जाति व्यवस्था बनाया, जिसके कारण जो है सो इस तरह की घटना हुई। श्रीमान, एक चीज़ सोचना पड़ेगा कि जाति से राजनीति नहीं होती है। आज देश का जो है सो सोशल मीडिया के दौर में इतना निष्पक्षता आ गया है ना समाज के अंदर में, कि जाति के आधार पर आप लोगों को गुमराह नहीं कर सकते हैं। जाति के आधार पर इतना ही हुआ है कि जो लोग वोट देते थे आज देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हो, तो उनका बाल बच्चा वो चमका है, ना कि उस जाति के लोगों को भी चमकाया गया है। इस देश ने इस चीज़ों को देखा है और ये देश जो है इन चीज़ों से उठ करके जब देख रहा है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे बेटियां क्या कर रही है, हमारी पत्नी के साथ क्या हो रहा है, उसके साथ खुद क्या हो रहा है, खुद मजबूरी बस जो है सो बिहार के बाहर जा रहा है, इस तरह की मुद्दा ना उठा करके दबंगों और ज़मींदारों, बदमाशों का एक तरफ तो आप जो है सो निष्पक्ष तरीके से उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं कि इनका जो है सो जाति यदि सामने में आ गया, हमारा वोट बैंक कट जाएगा, तो इसका मनोबल वो जो दबंग है, जिस जाति का है, उसका कितना मनोबल बढ़ेगा, कितना वो अपने से नीचे पर प्रताड़ित करेगा, कितना अत्याचार करेगा। कितनी छोटी सी बात के लिए 5 गोली दाग देता है। नाई का काम नहीं किया तो उसे 5 गोली दाग देता है। क्या इस तरीके से विपक्ष यदि आवाज़ उठाएगा तो उस परिवार को न्याय मिलेगा दबंग के प्रति? जिस दबंग ने अपने आप को संविधान से ऊपर समझा, जो संविधान को नहीं मानने लोग हैं, उसके समर्थन में आकर के इस प्रकार से उसे सज़ा दिलाने के बदले में उसे समर्थन कर देना और सार्वजनिक नहीं करना, ये किस प्रकार की मानसिकता दर्शा रही है? आज देश में जातिगत आधार पर अपने आप को ऊंचा समझने के आधार पर न जाने कितनी ही घटनाएं हो रही है। सरकारी आंकड़ा के आधार से 1.3% जो है सो बदमाशी या दबंगों के लिए ब्राह्मण जिम्मेदार है। उसके बाद 98.7% कौन लोग हैं, किस जाति के लोग हैं जो इतना दबंगई कर रहे हैं, जो दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं, भूमिहीनों पर अत्याचार कर रहे हैं, दिन दहाड़े उसे लाठी से पीट पीट कर मार दे रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। भाजपा पर खुले रूप से अटैक करने में जो है सो तेजस्वी यादव जी पीछे हट जाते हैं। काहे कि पता है कि कब जांच ईडी सीबीआई भेज देंगे। काहे कि सरकार है उसका, तो सरकार जिसका रहेगा उसका तो दबदबा रहबे करता है, तो कब सीबीआई ईडी भेज देगा तो इसका तो कुछ पता नहीं है। इस चक्कर में जो है सो भाजपा को अटैक नहीं करते हैं। अटैक किसको करते हैं? तो अटैक करते हैं अगरा जाति को। अगरा जाति को अटैक करते हैं, उससे भाजपा को कोई मतलब ही नहीं है। भाजपा में कैसे लोग बैठे हुए हैं, जो आपके पार्टी में जैसे लोग बैठे हुए हैं, हर जाति के लोग बैठे हुए हैं, उसी प्रकार भाजपा में भी है। भाजपा भी है जो है सो हर समुदाय, हर जाति के लोग बैठे हुए हैं। भाजपा के लिए एकदम बढ़िया रहता है। अगरा को यदि टारगेट करता है तो भाजपा अपना हाथ झाड़ लेती है, जो हमको कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन ये डायरेक्ट भाजपा पर ना करके अगरा को इसमें फंसाने का जो है सो इस प्रकार की राजनीति करके
लोग जो है सो बड़े बड़े सपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बनने सपने देखते हैं। आज ये वास्तविकता है, जिसने भी जाति से ऊपर उठा है बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, तो उसने वो सत्ता हासिल प्राप्त की है, ना कि एक जाति या समुदाय के गरियाने से वो चीज़ प्राप्त किया।